फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जल्दी ही हमारी यूट्यूब फैमिली में से किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम कॉग्निशन या संज्ञान को डिस्कस कीजिए। वैसे भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस टॉपिक को काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि दोबारा डिस्कशन हो इस टॉपिक पे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप देखिए आसान शब्दों में जानना चाहती हैं कि संज्ञान क्या है, तो हम ये समझ सकते हैं कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे कि हम जो है वो किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं या समझ सकती हैं, ज्ञान है और ये हम हैं, हमारे बीच का जो कनेक्शन बैठ रहा है वो संज्ञान की वजह से बैठ पा रहा है। मतलब हमें किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त हो पा रही है वो केवल संज्ञान की वजह से, कॉग्निशन की वजह से। कॉग्निशन क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, यानी मानसिक प्रक्रिया है, जिससे कि हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सारी चीजें आपके माइंड में फिक्स हैं, वो संज्ञान की वजह से ही फिक्स है ना भाई। उन चीजों के बारे में हम जानकारी कैसे रख पा रहे हैं अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में, उन चीजों को कैसे रख पा रहे हैं? कॉग्निशन की वजह से। यानी जो थिंकिंग है, किसी चीज को जानना है, समझना है, तर्क लगाना है ना, ये सारी चीजें, या फिर किसी भी समस्या का समाधान करना है, कुल मिला के थिंकिंग, लॉजिक करना, डिसीजन लेना या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें कॉग्निशन के अंतर्गत आती हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है ना, जिससे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे तरीकों से जानकारी को प्राप्त करते हैं। और ये जो जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसे ही हमने संज्ञान कह दिया है। ठीक है, हम लोग संज्ञान केवल इतना काम कर रहा है कि किसी भी जानकारी को हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम उस पर लॉजिक लगा रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कॉग्निशन के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी कि संज्ञान क्या है। एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमें किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि हमारे जो सोचने की जो पावर है, हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, या हम लॉजिक कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, है ना, या युक्ति दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज के प्रति डिसीजन मेकिंग, भाई ये लें या ये लें, तो वो जो वहां पे समस्या उत्पन्न हो रही है वो भी हमारी कॉग्निशन के अंतर्गत आ रही है। या हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं, एक अच्छे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वहां पे संज्ञान का प्रयोग कर रहा है, जिससे कि वो उस सवाल को सॉल्व कर लेगा और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण यही है, आप समझ सकते हैं। या फिर ऐसा समझ सकती हैं कि एक बच्चा कविता को रटने की कोशिश कर रहा है या याद करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे भी वो संज्ञान का प्रयोग कर रहा है। या फिर हम दो चीजों में कंफ्यूज हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई रेड वाला लें या ब्लैक वाला लें, वहां पे भी हम अपने संज्ञान का इस्तेमाल या प्रयोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के संज्ञान क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जो हमें क्या करती है, ज्ञान तक लेके जाती है या हमें जानकारी प्राप्त करवाती है किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की। तो आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। तो चलिए कुछ फॉर्मल लैंग्वेज में भी हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा समझ आए। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान का अर्थ है जानना, है ना भाई, किसी भी चीज को समझ लेना, जानना या फिर अनुभव करना, भाई एक्सपीरियंस लेना किसी चीज का, किसी वस्तु या घटना के प्रति बौद्धिक प्रक्रिया है। कुल मिला के मेंटली हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में समझ रहे हैं, किसी चीज का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या फिर हम जान रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो वहां पे हम थिंकिंग ही तो करेंगे, है ना भाई, डिसीजन ही तो लेंगे और लॉजिक ही तो लगाएंगे। तो वो सारी चीजें कॉग्निशन के अंतर्गत आ जाती हैं। समझ में आई? अब हम कुछ परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। जैसे कि गिलफोर्ड कहते हैं कि संज्ञान जानने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है संज्ञान, जिससे कि हमें किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा गिलफोर्ड का कहना है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि संज्ञान वे सभी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब वो सारी ही एक्टिविटीज जिससे आप किसी भी चीज की नॉलेज प्राप्त करने की या लेने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, उसी को क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने संज्ञान कह दिया है। वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, जब आप किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, वो कोई भी तरीका हो सकता है। इसमें क्या है, संज्ञान में एनालिसिस भी आता है, जिसमें कि हम किसी भी एक समस्या को उठाते हैं और उसके हर एक पहलू को देखते हैं रख के कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं
कि हम अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। जिस रास्तों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही संज्ञान है। कुल मिला के प्रोसेस या प्रक्रिया है मानसिक, जिससे कि हम अपनी जानकारी इकट्ठी करते हैं या समझते हैं या जानते हैं, वही संज्ञान है। चीजें समझ आई होंगी आई थिंक आपको। अब देखिए यहाँ पे हम प्रोसेस देखते हैं कि जो संज्ञान है वो किस तरीके से काम करता है। संज्ञान, सबसे पहले हम परसेप्शन बिठाते हैं, मतलब हम किसी भी चीज की जानकारी को ग्रहण करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। कोई भी जानकारी हमने इधर उधर से सुनी, जान ली, देख ली, उसके बाद में हमने अटेंशन दिया यानी ध्यान दिया। हमने उस जानकारी को सुन तो लिया, दूसरा क्या है अटेंशन, हमने अब उस पर ध्यान दिया, हमने उस चीज को बहुत सोचा, समझा, जाना, उस पर लॉजिक दिए। उसके बाद में हमने उसी जानकारी को अपनी मेमोरी यानी स्मृति लेवल पर बैठा लिया। हम परसेप्शन कैसे बैठाते हैं, मतलब हम ज्ञानार्जन कैसे करते हैं, हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं उससे हम ज्ञानार्जन करते हैं कि देखना, सुनना, बोलना, टेस्ट करना और टच करना, ये 5 सेंसेस हैं हमारी, जिससे कि हम परसेप्शन बिठाते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं किसी भी चीज के बारे में। जब हम छोटे थे तो हमने कई सारी चीजें सुनी, फिर हमने देखी, है ना, फिर बोले, तो धीरे धीरे करके हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर हमने क्या किया, देखिए अटेंशन क्या है, ध्यान देना, उस ज्ञान के, वो जो नॉलेज हमें मिल रही है उसके ऊपर ध्यान देना अच्छे से, देन उसी जानकारी को अपनी मेमोरी में बैठा लेना। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको आती है या आपको कई सारी चीजों की नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, स्मृति में बैठा लेते हैं। इतनी सारी चीजें हमें कैसे याद रहती है, तो वो क्या है, कॉग्निशन की वजह से हमें याद रहती है, क्योंकि कॉग्निशन हमें किसी भी चीज की जानकारी को इकट्ठा करने प्लस उसको अपनी मेमोरी में बैठाए रखने और साथ ही में चीजों को लंबे समय तक याद करने में मदद करता है। अब देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, मेमोरी में बैठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे उस ज्ञान के ऊपर, जो ज्ञान हमने अर्जित किया हुआ है। एनालिसिस करेंगे कि क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही है ना। बहुत सारी चीजों को लेकर हम थिंकिंग कर रहे होते हैं कि यार हाँ ये सही है हमारी लाइफ में, ये गलत है, तो वो सारी चीजें कॉग्निशन की वजह से होती है या वो प्रोसेस चल रही होती है कॉग्निशन की। साथ ही में थिंकिंग के बाद में एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद में अगर हमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ में किसी सही डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग या हिस्सा है। देखिए कुल मिलाके, जो कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की भी बात करते हैं, तो कुल मिलाके आप ये समझिए कि एक मेंटल प्रोसेस है जिससे क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, यानी हमें जानकारी प्राप्त होती है कॉग्निशन के द्वारा। इसमें थिंकिंग, लॉजिक लगाना मतलब तर्क करना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग आदि चीजें इसके अंतर्गत आती है। संज्ञान की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। तो अभी मैं बार बार बोल रही थी कि क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है ना, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी भी तरीके से जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, जो भी आप मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं, आप मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर जो भी चीजें समझ रहे हैं, उन्हें ही हमने संज्ञान के अंतर्गत रखा है। साथ ही में ये अदृश्य है, व्यवहार में प्रकट होता है, मतलब कॉग्निशन आपको दिखाई नहीं देगा, ये अदृश्य है ना, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप जो है वो सोच रहे हैं किसी चीज को लेकर, है ना। भाई मन में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई सवाल चल रहा है, दो चीजों को लेकर आप कंफ्यूज है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल पा रहा है कि आप किसी चीज के लिए कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब कुल मिला के आप सोच रहे हैं, आप तर्क कर रहे हैं, तो ये चीजें व्यवहार में प्रकट होती हैं। आपके गेस्चर्स को देख के शायद लोग समझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दिखाई दे जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना। आपके जो गेस्चर्स है वो बता देंगे कि आप हाँ थिंकिंग कर रहे हैं, आप लॉजिक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अदृश्य रहेगा, आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो कॉग्निशन है वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। साथ ही में सीखना या किसी चीज को लर्न करना या किसी चीज को समझना ही कॉग्निशन के अंतर्गत आता है। कोई भी बच्चा रट रहा है किसी चीज को, या याद कर रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, वो सारी चीजें जो है वो संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। साथ ही में जो भी हमारा माइंड है, जो भी हमारी बुद्धि है, जो हमारा तर्क करने का तरीका है, जो एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं हमें, साथ ही में जो हमारी स्मृति है, जो मेमोरी है हमारी, उसमें जितनी भी चीजें फीड हो रही हैं, जितनी भी चीजें हम आसपास से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारी ही चीजें कॉग्निशन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी क्या है, विशेषताएं हैं किसकी, संज्ञान की, कॉग्निशन की। कुल मिलाके
आपको आई थिंक चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे शिक्षा में इसका महत्व क्या है। अधिगम को समझने में सहायक, मतलब हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो उसके कॉग्निशन का स्तर क्या है, कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। अगर हम कॉग्निशन को समझ जाएंगे तो भाई हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। तो जो लर्निंग उसकी हो रही है वो किस तरीके की हो रही है, बच्चा अच्छा सीख रहा है, कम सीख रहा है, ज्यादा सीख रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बच्चे को, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी अगर हमें संज्ञान के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही में पाठ्य योजना निर्माण करने में भी भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, कोई गिफ्टेड होता है, किसी का आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, किसी का लो होता है। तो हम पाठ्य योजना अच्छे से बना पाएंगे, अपनी पाठ्य योजना में हर तरीके के बच्चों के कॉग्निशन को ध्यान में रखकर वैसे क्वेश्चन बना पाएंगे, या फिर हम अपनी पाठ्य योजना को ठीक से जो हमारा लेसन प्लान है उसको और अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। साथ ही में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक, मतलब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, हर बच्चे की चीजें अलग अलग होती है, उनके पढ़ने का, उनके लिखने का, उनके सोचने का व्यूज अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो हम वो सारी चीजें समझ पाएंगे संज्ञानात्मक स्तर को समझने के बाद में। साथ में हम बच्चों का यानी असेसमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे, बच्चों का इवेल्युएशन अच्छे से कर पाएंगे, संज्ञानात्मक जो भी वो उत्तर लिख रहे हैं, जो भी वो जैसे कि हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, तो जितने बच्चे जिस तरीके के रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो उत्तर दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के जो आंसर दे रहे हैं, हम उस आधार पर ये देख पाएंगे कि कौन सा बच्चा कितना ज्यादा सीख रहा है, कौन सा बच्चा कितना कम सीख रहा है, या किसकी थॉट प्रोसेस ज्यादा अच्छी है, किसकी थॉट प्रोसेस कम है, कौन सा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है। वो सारी ही चीजें हम यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे अगर हमें कॉग्निशन के बारे में जानकारी होगी। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है कहीं पे कोई टॉपिक, या फिर कोई भी नया टॉपिक आपको चाहिए है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। कुछ बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि नहीं ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। बट सीरियसली बताऊं, आप लोगों के कमेंट से, चाहे आपके नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि फिर पढ़ने का फिर टाइम ही नहीं मिलता है ना, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो सभी का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार बनाए हुए हैं। सो मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोगों के लिए वीडियोस हमेशा आती रहेंगी, चाहे फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।